नमस्कार साथियों, वीरेंद्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने काव्य शास्त्र का बहुत ही चर्चित विषय अलंकार लेकर आया हूँ। साथियों, अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, एक अलम और दूसरा कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का एक अर्थ आभूषण भी होता है। आप जानते हैं कि आभूषण का प्रयोग मानव अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए करता है। विशेषतः युवतियां और महिलाएं अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। उसी प्रकार से एक कवि अपनी कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। जिस प्रकार से आभूषण विहीन नारी सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार से अलंकार विहीन काव्य भी सुंदर नहीं लगता। भामे, वामन, दंडी आदि आचार्यों ने काव्य में अलंकार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। रीतिकालीन आचार्य केशव ने अलंकार विहीन काव्य को अर्थहीन माना है। तो दंडी काव्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार की बात मैं करूं तो अलंकार के भेद तीन प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार और एक उभयालंकार। लेकिन मैंने यहाँ केवल दो ही आपके सामने रखे हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। उभयालंकार अब परंपरा में नहीं है। तो शब्दालंकार क्या होता है? जब काव्य में चमत्कार शब्द के माध्यम से उत्पन्न हो तो शब्दालंकार होता है। ये चमत्कार क्या है? चमत्कार है आनंद की प्राप्ति। जब हमें किसी शब्द की वजह से आनंद की प्राप्ति हो, हमारे आनंद का कारण जब कोई शब्द बने कविता के अंदर, तो उसे हम शब्दालंकार के अंतर्गत रखेंगे। अर्थालंकार जब काव्य में चमत्कार अर्थ के माध्यम से उत्पन्न हो, अर्थात हमारे आनंद का कारण कोई अर्थ विशेष हो। उस कविता का अर्थ जब तक ना आए सामने, तब तक आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती। तो इस प्रकार से दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। मैं शब्दालंकार को आपके सामने रख रहा हूँ और उस चमत्कार तक आपको लेकर चलूँगा कि पहला उदाहरण है हमारा, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। अब आप देखिए इस पंक्ति में प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण तय से समाप्त तय है और हर एक शब्द तय से समाप्त हो रहा है, और यही इसके आनंद का कारण है। इस पंक्ति के अंदर, दोहे के इस प्रथम चरण के अंदर जो नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, वो इस तय वर्ण के कारण उत्पन्न हुआ है। यदि इस तय वर्ण को यहाँ से निकाल लिया जाए तो इसके अंदर जो एक लय है, एक शैली है, वो जाती रहेगी। इसको इतना आसानी से गाया जा सकता है, इस तय वर्ण की वजह से ही वो आनंद है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। तो इस प्रकार से इसको गाया जा सकता है। एक और उदाहरण देखिए, तोपे बारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ आप देखिए, मैंने उर्वशी शब्द का प्रयोग तीन जगह किया है, जबकि एक ही शब्द है और उसका प्रयोग तीन बार किया है। तो निश्चित रूप से इस शब्द की वजह से ही चमत्कार है, इस शब्द की वजह से ही आनंद है। प्रथम उर्वशी, तोपे बारो उर्वशी। राधिका की सहेलियां राधा के पास आती हैं और राधा से कहती हैं कि हे राधा, तेरे ऊपर उर्वशी को नौछावर किया जा सकता है। उर्वशी अपने ज़माने की सबसे सुंदर अप्सरा थी और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी।
तो यदि उर्वशी को राधा के ऊपर नौछावर किया जा सकता है तो अर्थात राधा उर्वशी से भी कहीं अधिक सुंदर है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे राधा, तेरे ऊपर उर्वशी को नौछावर किया जा सकता है तो तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर श्री कृष्ण नहीं आए तो आ जाएंगे, तू मोहन के उर्वशी। अब उर्वशी में दो शब्द हैं, उर और बसी। उर का अर्थ है हृदय और बसी बसना, कि तू तो मोहन के हृदय में बसी हुई है, श्री कृष्ण के हृदय में बसी है उर्वशी समान। यहाँ जो उर्वशी है ये एक उर्वशी नामक आभूषण होता है जो गले में पहना जाता है और छाती पे रहता है। कहती हैं कि तू तो उर्वशी नामक आभूषण के समान है जो सदैव छाती पे रहता है। तो तू तो श्री कृष्ण के हृदय पे रहती है, तो भूल जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ एक ही शब्द 3 बार है, इससे चमत्कार है। और एक तीसरा उदाहरण आपके सामने ले रहा हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। कि अब यहाँ नीचे वाली पंक्ति पे आप ध्यान देंगे, लाल रंग से जो मैंने लिखा है पानी, कि पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, कि पानी के चले जाने से न मोती का ही कोई अर्थ है, न मनुष्य का ही कोई अर्थ है, न चून का ही कोई अर्थ है। पानी, मोती के संदर्भ में पानी क्या है? मोती के संदर्भ में पानी चमक है, मनुष्य के संदर्भ में पानी शर्म है, और चून के संदर्भ में पानी पानी है। यहाँ पानी के 3 अर्थ मैंने लिए कि यदि मोती की चमक चली जाए तो मोती बेकार, मनुष्य की शर्म चली जाए तो मनुष्य बेकार, और चून शब्द यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है कि रहीम ने वास्तव में अवधी भाषा में ये दोहा है, तो अवधी में चून का अर्थ चूना होता है, चूना पत्थर। यदि चूने पत्थर में पानी न मिला जाए तो वो भी सफ़ेदी नहीं देता। और अगर हम हरियाणवी परिवेश में हैं तो आटा भी इसका एक अर्थ ले सकते हैं। आटे में यदि पानी न मिला जाए तो रोटी नहीं बन सकती, या कोई भी यदि उससे हमें खाद्य सामग्री तैयार करनी है, व्यंजन तैयार करना है, तो पानी उसमें मिलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। ये इस शब्द की वजह से ही चमत्कार है, आनंद है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शब्द अलंकार, आपने फना फिल्म का एक गीत भी सुना होगा कि चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। इसके अंदर भी जो चय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, उसी से आनंद है, उसी से सारा का सारा मनोरंजन होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा शब्दालंकार किस प्रकार से कार्य करता है। अब मैं अर्थालंकार पे, तो अर्थालंकार क्या होता है देखिए, जब काव्य में चमत्कार अर्थ के माध्यम से उत्पन्न हो तो अर्थालंकार होता है। एक उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब क्या है कि एक सहेली दूसरी सहेली को सुबह सुबह जगाने जा रही है। सुबह पानी लेने इकट्ठे जाती हैं, ग्रामीण परिवेश है। तो जाके क्या कहती है कि हे सहेली, अब तू जाग जा, अब रात्रि बीत चुकी है। अंबर पनघट में डूबो रही, कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी पनिहारिन डूबो रही है। अर्थात सवेरा हो गया है। यहाँ पे अंबर के ऊपर पनघट का आरोप कर दिया, तारे के ऊपर घड़े का आरोप कर दिया, उषा पर पनिहारिन का आरोप कर दिया। अब इसका अर्थ न करें तो मज़ा नहीं आता। अब दूसरी बात करें हम, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब टीला कोई हाथी सा नहीं होता, यहाँ टीले की विशालता की बात की जा रही है। मखमल के झूल पड़े, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक हाथी के ऊपर राजा के बैठने के लिए या महावत के बैठने के लिए एक झूल लगाया जाता है, तो प्रकृति के अंदर वो जो है ना, जिस प्रकार से झूल के अंदर मखमल बिछा रहता है, उसी प्रकार से हरी घास है। और किसके ऊपर है? हाथी सा टीला। टीले के ऊपर जो हरी घास बिछी हुई है, वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी हाथी के ऊपर मखमल के झूल पड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर भी आपने देखा कि अर्थ की वजह से आनंद है। मैं तीसरी बात करूँ, मरत प्यास पिंजरो पर्यो सुवा समय के फेर, आदर दे दे बोलियत वायस बलि के बेर। अब क्या है कि मरत प्यास पिंजरो पर्यो, सुवा समय के फेर, समय के बदलने के कारण, समय के फेर के कारण तोता पिंजरे में प्यासा मर रहा है। और आदर दे दे बोलियत वायस बलि के बेर, बलि का भोजन कराने के लिए कौवे को आदर के साथ बुलाया जा रहा है। क्या कवि हमें इतनी ही बात कहना चाह रहा है? नहीं, इसके अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा। अर्थ क्या है कि मरत प्यास पिंजरों पर, सुवा समय के फेर, सुवा और वायस, तोता और कौवा। आप जानते हैं कि इन दोनों में बुद्धिमान पक्षी कौन सा माना जाता है? तोता माना जाता है। अब समय के फेर की वजह से हम जानते हैं कि श्राद्ध के जो दिन आते हैं, श्राद्ध पक्ष आता है पितृपक्ष में, कौवे को आदर दिया जाता है बलि का भोजन कराने के लिए। तो उसे कह रहे हैं कि समय बदलने की वजह से तोता तो पिंजरे में प्यासा पर मर रहा है और कौवे को वो जो श्राद्ध पक्ष का भोजन है वो खिलाने के लिए उसको आदर के साथ आओ आओ करके बुलाया जा रहा है। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समय बदलने की वजह से बुद्धिमान व्यक्तियों का कोई आदर नहीं रहा, बुद्धिमान व्यक्तियों को कोई नहीं पूछ रहा, और जो मूर्ख लोग हैं उन्हें आदर के साथ मालाएं पहनाई जा रही हैं। तो ये तो समय का फेर है, समय का बदल जाना है। तो साथियों, मैं इस विषय पे विस्तार से चर्चा आगे करूँगा, जिसमें शब्दालंकार के भेद होंगे या शब्दालंकार के जितने प्रकार हैं और अर्थालंकार के हम मेरे अगले लेक्चर में शब्दालंकार पर बात करेंगे, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश पर मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद साथियों।